मुझे तो सिर्फ प्रेशर नज़र आ रहा है। एक मैसेज दिया जा रहा है इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे के कि अगर मुझे इस हुकूमत में कोई अहम ओहदा नहीं मिला या मेरी जमात को, तो फिर मैं जाके अपोजिशन में PTI के साथ बैठ जाऊँगा और ये जो हुकूमत बनने जा रही है इसके लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ा कर सकता हूँ। इसके अलावा तो मुझे और कोई वजह नहीं लग रही कि इस वक्त इस बात को करना। और वो आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं मीडिया चैनल को, तो मुझे तो ये एक मैसेज लग रहा है जो डिलीवर किया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट को भी और मुस्लिम लीग नून को भी। अच्छा, ये जो बात है कि फजल रहमान साहब जो कहते हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने बैठ के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसकी सारी प्लानिंग की, ये मुझे भी मेरी राय में फैक्चुअली इनकरेक्ट बात लगती है। देखिए, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं जा सकती थी जब तक उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई गारंटी आती कि वो मुदाखलत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत जो थी उनको मुकम्मल हिमायत हासिल थी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। 2018 का इलेक्शन भी वो जितवा के लाए थे, हुकूमत भी उन्होंने बना के दी और उसके बाद उनकी हुकूमत को वो बचाते भी रहे। लेकिन गो अहेड देना और प्लानिंग में बड़ा फ़र्क होता है। ये कहना कि पूरी की पूरी प्लानिंग और पूरा का पूरा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जनरल बाजवा या जनरल फैज़ ने किया, मेरे ख्याल से ये दुरुस्त बात नहीं है। इसलिए क्योंकि मैं, जैसे एजाज़ तो अंदर की बातें आपको खबरें सुना रहे थे, मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड सिर्फ चीज़ें बता देती हूँ कि क्या चल रही थी। देखिए, 2020 में PDM बनती है। 2020 में बनने के बाद ही पीपल्स पार्टी ने एक बयान दिया था, मैं 2020 की बात कर रही हूँ, कि हम एक इन हाउस चेंज चाहते हैं पार्लियामेंट में, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को घर भेजना चाहते हैं। ये तब की बात है जब मौलाना फजल रहमान साहब और मुस्लिम लीग नून कह रहे थे कि नहीं, हम इस्तीफ़ा दे के बाहर बैठेंगे। तब पीपल्स पार्टी कह रही थी कि नहीं, हम पार्लियामेंट में बैठ के एक इन हाउस चेंज लेके आएंगे। इन हाउस चेंज क्या होता है? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ही होता है ना। अब 2020 में हम सबको पता है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ कहाँ खड़े थे। फिर आप आ जाए 2021 में, जब सेनेट का इलेक्शन होता है और हफीज़ शेख साहब अपनी सेनेट की सीट हार जाते हैं, तब भी यही बात चली थी कि एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए इमरान खान साहब के खिलाफ, क्योंकि वो एतमाद जो है हाउस का हार चुके हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने इससे पहले कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए, उन्होंने जल्दी से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया, जो वो जीत गए। तो मैं कहने की ये कोशिश कर रही हूँ कि ये बहुत देर से कोशिश कर रही थी PDM कि किसी ना किसी तरह इन हाउस पार्लियामेंट के अंदर रह के इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजा जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें, जाहिर सी बात है, ये हो ही नहीं सकती थी, कामयाब भी नहीं हो सकती थी, जब तक जो उनके सबसे बड़े जो सपोर्टर्स थे, जो एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए थे, जब तक उनकी तरफ से कोई गारंटी नहीं आती कि हम इस प्रोसेस में नहीं पड़ेंगे। और जब वो आई, उसके बाद ही जाके मेरी राय में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब हुआ। एक आखिरी चीज़, क्योंकि मैं ये भी देख रही थी कि बहुत से लोग कह रहे थे कि इमरान खान साहब देखें ना, सही साबित हुए हैं मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बात कही है। मैं उन लोगों को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब ने तो ये भी कहा था कि अमेरिका ने साजिश करके मेरी हुकूमत को घर भेजा है। इमरान खान साहब ने तो तब ये भी कहा था कि आसिफ अली जरदारी ने पैसे लगाए हैं, सियासतदानों को खरीदा है और फिर मेरी हुकूमत को घर भेजा है। वो 2022 की बात थी, आज हम 2024 में बैठे हुए हैं। आज तक इमरान खान साहब एक सबूत नहीं ला सके इन दोनों चीज़ों के बारे में। तो जहाँ तक मैं फिर से कहूँगी, मौलाना फजल रहमान साहब ये क्यों बात कर रहे हैं जो मेरी राय में फैक्चुअली इनकरेक्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर डालना चाह रहे हैं। उनको कोई ख़ास हमदर्दी नहीं है PTI के साथ, वो सिर्फ चाह रहे हैं कि प्रेशर डाले और मुझे कोई ना कोई अच्छी पोजीशन मिले।